नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस न्यूज बुलेटिन में हम बात करेंगे अमरोहा की, जहां डीएम ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। आगे दिखाएंगे कि बुलंदशहर में कैसे संविदा कर्मी के शव को सड़क पर रखकर स्थानीय लोगों ने लगाया जाम। आगे चर्चा करेंगे प्रयागराज की, जहां ट्रैक्टर की चपेट में आने से बाइक सवार युवक की हुई मौत। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर अमरोहा से है, जहां आज डीएम राजेश कुमार त्यागी ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर कलेक्ट्रेट परिसर से रवाना किया। उप निदेशक कृषि ने बताया कि यह प्रचार वाहन पूरे जनपद में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के संबंध में किसानों को जागरूक करेगा। कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर है। ऐसे किसान जो बीमा नहीं कराना चाहते वो अंतिम तिथि से एक सप्ताह पूर्व 25 दिसंबर से 31 दिसंबर तक जिस बैंक में उनका केसीसी अकाउंट है उसमें लिखित सूचना दे दें तो उनका प्रीमियम नहीं काटा जाएगा। यदि किसानों द्वारा सूचना नहीं दी जाती है तो कंपनी द्वारा उनका प्रीमियम काट लिया जाएगा। इस अवसर पर अपर जिला वित्त और राजस्व श्री सुरेंद्र सिंह और उप जिलाधिकारी न्यायिक हसनपुर श्री ब्रजपाल सिंह, जिला कृषि अधिकारी, अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद अमरोहा सहित अन्य बैंक संबंधित मौजूद रहे। जी सर, बताएं आज जो आपकी हरी झंडी दिखाइए। ये विकसित भारत यात्रा के अंतर्गत जो ये अभियान चल रहा है उसके अंतर्गत हमारे यहाँ एडिशनल वाहन प्राप्त हुए हैं, जिसको हम ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में दोनों में भेजेंगे। आज से ये जा रही हैं जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में। वहाँ पर ये जो 17 हमारी फ्लैगशिप स्कीम्स हैं उनके बारे में लोगों को जानकारी दी जाएगी और साथ ही साथ जो लोग बचे हुए हैं इन योजनाओं के पात्र लाभार्थी, उनका चयन करके सैचुरेट किया जाएगा। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। खबर बुलंदशहर से है, जहां संविदा कर्मी के शव को सड़क पर रखकर स्थानीय लोगों ने जाम लगा दिया। शव रखकर सड़क पर धरने पर बैठ गए स्थानीय लोग। धरने में महिलाएं भी शामिल हैं। करंट की चपेट में आने से संविदा कर्मचारी की मौत हो गई थी। स्थानीय लोगों ने पावर कॉरपोरेशन पर लापरवाही का आरोप लगाया है और साथ ही मुआवजे की मांग की है। अनूप शहर कोतवाली क्षेत्र के ताल बिबियाना चौराहे पर अभी भी जाम लगाकर स्थानीय लोग हंगामा कर रहे हैं। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता अदनान इबाद की रिपोर्ट। कलयुगी पति ने पत्नी को मार डाला और एरट झांसी थाना क्षेत्र के ग्राम सुरवई में एक पति ने अपनी पत्नी पर कुल्हाड़ी और लाठी के प्रहार कर दिया, जिससे पत्नी की मौके पर ही मृत्यु हो गई। एरट थाना पुलिस ने पुत्र की तहरीर पर आरोपी पति के विरुद्ध हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार एरट थाना क्षेत्र के ग्राम बेदा सुरवई निवासी राहुल पाल पुत्र महेश प्रसाद ने एरट थाना में तहरीर देकर बताया कि उसके पिता महेश प्रसाद पुत्र घनश्याम का मेरी मां से विगत 29 नवंबर को सुबह किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई थी, जिसके बाद मेरे पिता महेश प्रसाद ने गुस्से में आकर मेरी मां जमुना देवी पर कुल्हाड़ी और लाठी से हमला कर दिया, जिससे वो बुरी तरह से घायल हो गई। उसने बताया कि उसने काफ़ी प्रयास किया कि वो किसी तरह से पिता के हमले से मां को बचाया जा सके, लेकिन ताऊ प्रकाश पुत्र घनश्याम ने मुझे पकड़ लिया, जिससे मेरी मां की मौके पर ही मृत्यु हो गई। एरट पुलिस के द्वारा तहरीर के आधार पर पिता महेश प्रसाद और ताऊ प्रकाश पर हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। एरट थाना प्रभारी निरीक्षक बलिराज शाही ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है और शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम कराया गया है। बॉक्स में मृतका 45 वर्षीय जमुना देवी की 2 लड़कियां जिसकी शादी हो चुकी थी और एक लड़का है। पत्नी लगाया पिता पर हत्या का आरोप, पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज। मृतक जमुना देवी के पुत्र राहुल पाल ने बताया कि सुबह के समय मां चाय बना रही थी। किसी बात को लेकर पिता महेश के साथ विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि महेश ने कुल्हाड़ी से हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। राहुल पाल ने अपनी मां को बचाने के बीच बचाव किया, लेकिन वो अपनी मां को नहीं बचा पाया। क्या नाम है आपका? बाबूलाल। किस गांव की निवासी हैं? महलुआ के। जी बताएं, क्या समस्या हो गई? ये समस्या हम जब लड़का को 4 शिविर समझा गए, फिर तब नहीं समझ में आई, वे दूसरे आंखें लगाए। फिर हमने। लड़का का नाम क्या है? कौन लड़का? आपके लड़के का नाम क्या नाम है? लालू। नाव तो दूसरे लालू की कदम से। अच्छा, हाँ बताएं क्या समस्या? लालू को हम 2-4 बेर समझा गए बहुत अच्छी तरह से, और 2-3 साल के समझा रहे कि लला हो, जब मेहरबानी करो तुम होगे बने रहो।
अच्छा ये दूसरी जगह आंखें लगी। अब जिनने क्या करो कि तो हमसे नहीं डटे, तो हमने सब मुज्जत आदमी इनको अपने महल गुआ से ले आए, बाबूजी को, अमर सिंह को ले आए, वे भी समझा रह गए और सब बातें आज जिनने कुल्हाड़ी से काट के धर दी। आज किस समय की घटना है? सवेरे की। अच्छा, सुबह की घटना। हो, और जिनने हमें सब फोन नहीं लगा। अच्छा, आप कहाँ थे उस समय? हम हार में हते, अच्छा। फोन नहीं लगा, हमारे रिश्तेदार ने फोन घटना लगा। कौन से गांव की है? हैं? कौन सा गांव है ये? सरवा है, सुरभि। बेंदा पालन है। ठीक है, धन्यवाद। क्या चाहते हैं आप? खाचार है कैसा भी एक सवर का आप समझ लो। तुम्हें नहीं, आप बताइए क्या चाह रहे हैं? बताइए क्या चाहते हैं? हमारे जाकर नर ना पूरा कर जाना चाहिए। न्याय चाह रहे हैं हम तो बिल्कुल ठीक कि बिल्कुल कि जो वो भी रंजावे पे कि कहाँ से का भाव जो काय मारी मोड़ी को। ठीक। क्या नाम है आपका? राहुल पाल, किस गांव के निवासी हैं? बेंदा सुरभाई। जी बताएं, क्या समस्या है? माता जी की मृत्यु हो गई। कब? आज हो गई थी 8 महीने की 8:39 को। कैसे हुई है? क्या पूरा मामला है, बताएं। घर के विवाद में। किससे हुआ है विवाद? पिताजी से। किस चीज़ को लेकर? जी क्या बोलते हैं, आपसी में कभी नहीं की पटी नहीं है अभी तक ना, पहले भी नहीं की पटी थी। उसी मामले में विवाद हो गया और पिताजी ने। तो ये मृत्यु हुई है, कैसे हुई है, क्या? अब पिताजी बता रहे थे कि जीना पे से गिर पड़ी और यहाँ पर आके हमने देखा सो गांव के लोग बता रहे कि मार दिया। अच्छा, तहरीर दी आपने थाने में? हाँ दे दिया साहब को। मारा काय से है? कुल्हाड़ी से। काय के कारण मारा? विवाद में, आपसी विवाद। ठीक 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 ठीक। क्या नाम है आपका? विलासा किस गांव के निवासी हैं? और क्या समस्या हुई है, बताएं। झगड़ा हुआ था शाम 2-3 दिन से बराबर झगड़ा हो रहा है घर में। किसका हो रहा था? मम्मी पापा का, किस बात को लेकर? दूसरी औरत के पीछे, सर्विस के पीछे रोज महीना भर से ऐसे बराबर लड़ाई करा रही हैं घर में। क्या किया है फिर पिताजी ने? मार दिया कुल्हाड़ी से। कब? सुबह। क्या चाहती हैं आप? कार्रवाई को लेकर क्या चाहती हैं? दोनों को सजा मिलनी चाहिए। झांसी से सी न्यूज संवाददाता आशुतोष गोस्वामी की रिपोर्ट। एरिच रोड स्थित कामाख्या देवी आश्रम पर सामूहिक विवाह में 5 जोड़ों ने विवाह के फेरे लिए। अहिंसा दल के तत्वाधान में आयोजित सामूहिक कन्या विवाह में 5 जोड़ों की शादी धूमधाम से संपन्न हुई। अहिंसा दल के प्रमुख गोपाल सोनी ने बताया कि वो इसके पूर्व 6 कन्याओं की शादियां करवा चुके हैं। ये 7वीं शादी है जो आयोजित की जा रही है। कार्यक्रम में अतिथियों के रूप में पधारे आश्रम के संरक्षक प्रबंधक अवधेश सिंह परिहार, व्यापार मंडल के अध्यक्ष सतीश चौरसिया, एडवोकेट वरिष्ठ समाज सेवी प्रसिद्ध नारायण सिंह यादव, जिला पंचायत सदस्य शत्रुघ्न सिंह परिहार ने वरवधु को आशीर्वाद देते हुए कहा कि ये पुण्य का कार्य है, इससे सारे समाज का भला होता है। ये कार्य निरंतर होते रहना चाहिए, जिसमें जितना सहयोग बनेगा सभी के द्वारा किया जाएगा। अंत में कामाख्या मंदिर समिति के प्रमुख चरण सेवक जितेंद्र यादव जीतू ने सभी के प्रति आभार व्यक्त किया। इस मौके पर रोहन गुप्ता रिंकू, शरद प्रताप सिंह सिसोदिया, आदर्श चतुर्वेदी, राम नरेश पाल, रवि कुशवाहा, महामंत्री राजेश सोनी, किशन विश्वकर्मा, कन्हैया लाल चौरसिया, बालकदास यादव, संदीप यादव, हरेंद्र दाऊ सहित सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम के आयोजक कौन कौन है? कमेटी में कौन लोग सम्मिलित हैं? रोहन गुप्ता, रिंकू खरका, आदर्श चतुर्वेदी जी, रवि कुशवाहा जी, राम नरेश पाल जी, सतीश चौरसिया जी। कार्यक्रम में सर्व जाति विवाह हुए हैं कि एक ही जाति के विवाह हुए हैं? इस कार्यक्रम में सर्व समाज की शादियां हुई हैं। जो 5 कन्याओं की शादी हुई वो सभी समाज की थी। ठीक है। झांसी से सी न्यूज संवाददाता आशुतोष गोस्वामी की रिपोर्ट। प्रयागराज जनपद के हंडिया कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले रावतपुर गांव की है, जहां रावतपुर गांव निवासी पवन कुमार गौतम अपने साथी सतीश कुमार गौतम पुके साथ घर से अपनी बाइक लेकर लाक्षा गृह बाजार में सब्जी लेने के लिए गया हुआ था और सब्जी लेने के बाद रावतपुर अपने घर वापस जा रहा था। तभी जैसे ही वो हसनपुर रावतपुर गांव में पहुंचा था कि सामने से आ रही तेज रफ्तार बालू लदी अनियंत्रित ट्रैक्टर ने जोरदार टक्कर मार दी,
जिससे पवन कुमार गौतम पुत्र की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं साथ ही सतीश कुमार गौतम गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश व्याप्त हो गया और आक्रोशित ग्रामीणों के द्वारा ट्रैक्टर में आग लगा दी। घटना की सूचना मिलने पर डायल 112 पुलिस, फायर ब्रिगेड और थाना अतिरिक्त प्रभारी हंडिया रणंजय सिंह राजावत भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, जबकि घायल सतीश कुमार को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उसकी हालत बेहद गंभीर बनी हुई है। सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि अगर शासन प्रशासन के द्वारा अवैध मिट्टी और बालू खनन पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है, तो क्षेत्र में किस तरीके से अवैध मिट्टी और बालू लदे ट्रैक्टर फर्राटा भर रहे हैं। वहीं स्थानीय लोगों की माने तो ट्रैक्टर चालक नाबालिग था, जिसके कारण ये दुर्घटना हुई है। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता रणविजय की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन सी न्यूज भारत आप तक लेकर आएगा 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव की सारी अपडेट्स, जिनके रिजल्ट्स आपको बताएगा सी न्यूज भारत पल पल की खबर के साथ। तो आप बने रहें सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।